कैसे हो बच्चों। आज आपके लिए हम एक नया टॉपिक लेके आए हुए हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि बिना ये कहे कि लाइक सब्सक्रिप्शन व्यूअर, बिना कहे लाइक सब्सक्रिप्शन भी अच्छा लाइक मिला है, मुझे सब्सक्रिप्शन मिला है और व्यूअर भी जो है अच्छा खासा जमा हुआ है। ये है तो कुछ नहीं, लेकिन आपके द्वारा जब व्यूअर की संख्या ज़्यादा होती है, लाइक अधिक मिलता है, सब्सक्रिप्शन अधिक मिलता है, तो शिक्षक को होता है क्या, एनर्जी मिलता है। उससे जो है और भी खास बेहतर वो शिक्षक करना चाहते हैं, ताकि आपको जो है ठीक तरह से हर टॉपिक्स जो है समझ में आए, आपके इन माइंड हो जाए। तो वैसा विचार शिक्षक के दिमाग में चल रहा होता है। इसलिए हम विशेष कुछ कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन जो शिक्षक आपको ईमानदारी से पढ़ाते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है, धर्म बनता है कि उन शिक्षकों को प्रमोट किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आज एक हम नया टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हैं और वह टॉपिक है मासिक चक्र। आज हम जो है मासिक चक्र जो है आपके लिए लेकर आए हैं। उस मासिक चक्र को हमें समझना है। वी विल हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज मीन्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब मासिक चक्र का क्या अर्थ होता है, मासिक चक्र क्यों होता है, मासिक चक्र कब होता है, मासिक चक्र कब नहीं होता है, मासिक चक्र का हम लोगों के जीवन में क्या उपाय देता है, यूटिलाइज है, उसका सारा कुछ हम लोग आज जो है मासिक चक्र के बारे में समझेंगे। तो आप लोग पीसफुली कंसंट्रेट योर माइंड अबाउट टू अंडरस्टैंड अबाउट टू मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आज जो है हमारा नया टॉपिक होगा मासिक चक्र। मासिक चक्र को बच्चों दूसरे शब्द से माहवारी के नाम से भी जानते हैं और मासिक स्राव चक्र अर्थात ऋतु स्राव चक्र के भी नाम से जानते हैं। तो जानिए, मासिक चक्र कहिए, माहवारी कहिए या फिर ऋतु स्राव चक्र कहिए, बात एक ही है। इसको इन इंग्लिश अंग्रेजी में हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो चलिए आज हम लोग मासिक चक्र पर विचार करेंगे। मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो बच्चों आपको मैंने पहले पढ़ाया था अंडाशय। तो सबसे पहले आप जानिए मासिक चक्र की क्रिया कहाँ होती है, तो कहिएगा अंडाशय में। मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स इन द ओवरी, मतलब मासिक चक्र की क्रिया कहाँ होती है, अंडाशय में होती है। हमने आपको इस तरह का अंडाकार रचना बनाया था जिसको हमने अंडाशय कहा था। याद कीजिए, थोड़ा सा रिफ्रेश योर माइंड, थोड़ा फेस बैक जाइए, पीछे जाइए और याद कीजिए ये ओवरी है और ओवरी में ही मासिक चक्र की क्रिया होती है। ओवरी में मासिक चक्र की क्रिया होती है। और आपको हम बताना चाहते हैं, इससे पहले क्लास में जब मैं अंडाशय पर लेक्चर दे रहा था तो उस समय मैंने समझाया था कि ये अंडाशय जिसमें मैं कह रहा हूं कि अंडाशय के अंदर ही मासिक चक्र होता है। अंडाशय के अंदर मासिक चक्र होता है। और मैंने कहा था कि इस अंडाशय के भीतरी स्थान को अर्थात आंतरिक भाग को अर्थात इंटरनल पार्ट को हम लोग एक नाम से जानते थे। याद कीजिए थोड़ा सा, उसको हम लोग कहते थे एस्ट्रोमा। और मैंने ये भी बताया था कि अंडाशय के अंदर जो है अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाशय के अंदर जो है अंडाणु बनता है। तो अब देखिए एकदम इजी है, बहुत आसान है। अगर आपसे कोई पूछे कि मासिक चक्र की परिभाषा क्या होगी, तो देन हम लोग किस तरह से मासिक चक्र को परिभाषित करेंगे ये आप समझिए। कहेंगे स्त्रियों में या मादाओं में अंडाशय के अंदर अंडाणु के बनने की क्रिया को, अंडाणु के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, अंडाणु जनन। अंडाणु जनन। और अंडाशय के अंदर जो अंडाणु बनता है, अंडाशय के अंदर जो अंडाणु बनता है वह एक चक्र के अधीन होता है। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं कि स्त्रियों में अंडाशय के अंदर
अंडाणु का बनना एक चक्र के अधीन होता है जो मासिक चक्र कहलाता है। फिर से एक बार समझिए, स्त्रियों या मादाओं में अंडाशय के अंदर अंडाणु के निर्माण या अंडाणु का बनना जो है एक चक्र के अधीन होता है जो मासिक चक्र कहलाता है। अब देखिए, इसको हम लोग जो है कुछ डायग्राम के आधार पर समझेंगे कि आखिर मासिक चक्र में क्या चक्कर है, मासिक चक्र में क्या चक्कर है, और उस चक्कर को अगर आप इन माइंड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो मासिक चक्र पर नोट्स जो है आप अपने आप लिख डालिएगा। तो उसको हम लोग देखेंगे। तो एक बार पुनः हम परिभाषित कर रहे हैं, क्या कहेंगे? स्त्रियों या मादाओं में अंडाशय के अंदर अंडाणु का बनना एक चक्र के अधीन होता है जिसे मासिक चक्र कहते हैं। अब आप लोग ये समझिए, ये मासिक चक्र जो होता है, ये मासिक चक्र जो होता है कितने दिनों का होता है? आप कहिएगा कि ये मासिक चक्र जो होता है वो 28 दिनों का होता है। मासिक चक्र कितने दिनों का होता है? 28 दिनों का होता है। और मासिक चक्र के दौरान, अच्छा देखिए, मासिक चक्र किसमें होता है? मादाओं में होता है। मादाओं में जनन अंग है, आंतरिक जनन अंग है, बाह्य जनन अंग है। तो मादा के आंतरिक जनन अंग में ये 28 दिन के दौरान जो है क्या होता है? परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है? चक्रीय परिवर्तन होता है। कहने का अर्थ है कि मादा के शरीर में मासिक चक्र जो होता है 28 दिनों का होता है, और 28 दिनों के अंदर जो है मादा के शरीर में जो 28 दिन का मासिक चक्र होता है, उस 28 दिन में क्या होता है? मादा के शरीर के आंतरिक जनन अंगों में, मतलब इंटरनल सेक्स ऑर्गन में कुछ चक्रीय परिवर्तन होता है। क्या होता है? कुछ चक्रीय परिवर्तन होता है, साइक्लिक चेंजिंग होता है। और जब ये मासिक चक्र होता है तो मासिक चक्र के ठीक 14वें दिन, कितवें दिन? 14वें दिन। 14वें दिन, मासिक चक्र के ठीक 14वें दिन अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। अंडोत्सर्ग का अर्थ मैंने बताया था, अंड निस्सरण, ओवुलेशन, या अंडाणु का अंडाशय से मुक्त होना, रिलीजिंग। तो मासिक चक्र के ठीक 14वें दिन जो होता है, अंडाशय से अंडाणु जो है, अंडाशय से अंडाणु जो है मुक्त हो जाता है, निकल जाता है, अर्थात ओवुलेशन हो जाता है, अर्थात अंड निस्सरण की क्रिया हो जाती है। कितवें दिन होती है? 14वें दिन। मतलब हुआ कि अंडाशय से अंडाणु का निकलना मासिक चक्र के 14वें दिन होता है। अर्थात आपसे पूछा जाए कि ओवुलेशन की क्रिया, अर्थात अंडाणु के अंडाशय से निकलने की क्रिया कब होती है, तो कहिएगा मासिक चक्र के 14वें दिन होती है। ये तो बात सही है कि मासिक चक्र होता है। क्या होता है? तो अंडाशय में अंडाणु का बनना एक चक्र के अधीन होता है जिसको मासिक चक्र कहते हैं। मासिक चक्र में क्या होता है? मासिक चक्र जैसे होता है तो उसके 14वें दिन जो है अंडाशय से अंडाणु निकलता है, मतलब ओवुलेशन होता है, अंड निस्सरण होता है। ये सारी बात तो है, लेकिन हम लोग ये समझे कि मासिक चक्र जो है, क्या चीज? मासिक चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, इसमें क्या होता है, ये तो अभी तक हम लोग नहीं समझ पाए कि मासिक चक्र में क्या होता है। तो आप समझिए, मासिक चक्र में जो है ऋतुस्राव होता है। मासिक चक्र में क्या होता है? ऋतुस्राव कहो या मासिक स्राव कहो, मासिक चक्र में क्या होता है? मासिक स्राव होता है। तो अब बात उठता है कि सर ठीक है, समझ गए कि ऋतुस्राव चक्र में जो है या मासिक चक्र में जो है मासिक स्राव होता है। ये मासिक स्राव है क्या, इस चीज को हमें समझना होगा। तो इसको आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखिए, मैंने इससे पहले बताया
कि मासिक चक्र किस में होता है, मादाओं में होता है, फीमेल में होता है, स्त्रियों में होता है। हाँ, एक बात और आपको पूछा जा सकता है कि मासिक चक्र जो है किस उम्र में प्रारंभ होता है, मासिक चक्र किस उम्र में प्रारंभ होता है? तो आप कहिएगा मासिक चक्र जो है 12 वर्ष से 15 वर्ष की आयु में या की उम्र में प्रारंभ होता है। मासिक चक्र कब प्रारंभ होता है? 12 से 15 वर्ष की आयु में, उम्र में मासिक चक्र क्या होता है? प्रारंभ होता है। और यह मासिक चक्र 45 से 50 वर्ष तक की आयु, 45 से 50 वर्ष तक की उम्र तक चलती रहती। इसका मतलब हुआ कि मासिक चक्र का प्रारंभ होने का भी समय है और मासिक चक्र के अंत भी होने का समय है। इसका मतलब हुआ कि मासिक चक्र मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल ये जो होता है, देखिए थोड़ा सा दिमाग को यहाँ पर स्थिर कीजिए। मासिक चक्र जो होता है वो पहला तो आपको क्या हो जाएगा? प्रारंभ होता है, प्रारंभ होता है। और मासिक चक्र क्या होता है? बंद होता है, बंद होता है। तो मासिक चक्र जो प्रारंभ होता है, मासिक चक्र जो प्रारंभ होता है वो 12 से 15 वर्ष की उम्र में प्रारंभ हो जाता है। लेकिन पहली बार जो मासिक चक्र होता है, पहली बार जो मासिक चक्र होता है बालिकाओं में, फीमेल्स में, मादा में, स्त्रियों में, उसको हम लोग एक नाम से जानते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। उसको हम एक नाम से जानते हैं। मतलब पहली बार जब मादाओं के शरीर में मासिक चक्र की क्रिया होती है, माहवारी होता है, ऋतुस्राव चक्र होता है, तो उसको हम जानते हैं मीनार्क के नाम से। किस नाम से जानते हैं? मीनार्क। मीनार्क के नाम से जानते हैं। और 50 वर्ष जब उम्र हो जाता है स्त्रियों का, फीमेल का, मादाओं का, तब जो है ये मासिक चक्र बंद हो जाता है। तो मासिक चक्र जो बंद हो जाता है उसको भी हम लोग एक शब्द से जानते हैं, एक टर्म से जानते हैं, और उस शब्द को कहते हैं मीनोपॉज। मीनोपॉज। इसका मतलब हुआ कि मादा के शरीर में मासिक चक्र होता है। मासिक चक्र 28 दिनों का होता है। मासिक चक्र अंडाशय में अंडाणुओं के निर्माण का संकेत है। दैट इज द सिंबल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ ओवम इनसाइड द ओवरी। मासिक चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इज द सिंबल about to the formation of ovum inside the ovary। मतलब अंडाशय के अंदर अंडाणु के निर्माण का जो है संकेत है ये मासिक चक्र। मासिक चक्र प्रारंभ हुआ, इसका मतलब समझ लीजिए कि फीमेल के बॉडी में अंडाणु का निर्माण हो रहा है, प्रारंभ हो गया। नहीं समझे? मतलब वो अब प्रजनन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए तैयार है ना। अब वो कह रहा है कि मासिक चक्र जो है 12 वर्ष से 15 वर्ष की उम्र में प्रारंभ होता है, और वह मासिक चक्र 45 से 50 वर्ष तक की उम्र तक चलती रहती है। और यह मासिक चक्र जो प्रारंभ होता है अर्थात बालिकाओं में पहली बार होती है, उसको हम लोग एक नाम से जानते हैं, मीनार्क। अगर आपसे मीनार्क पूछा जाए तो कहिएगा बालिकाओं में पहली बार मासिक चक्र की क्रिया जो होती है उसी को मीनार्क कहते हैं। और अगर पूछा जाए मीनोपॉज क्या है तो कहिएगा कि स्त्रियों में 50 वर्ष की उम्र के बाद मासिक चक्र बंद हो जाता है। इसी अवस्था को क्या कहते हैं? मीनोपॉज कहते हैं। तो बच्चों हम लोग ये समझ चुके मीनार्क क्या है, मीनोपॉज क्या है, इसकी परिभाषा, मासिक चक्र की परिभाषा बता दिए।
और ये कितने दिनों को होता है ये भी बता दिए, किस उम्र में प्रारंभ होता है ये समझा दिए, किस उम्र में ये बंद हो जाता है ये भी समझा दिए। लेकिन हम लोग ये नहीं समझ पाए कि आखिर मासिक चक्र में होता क्या है। What type of event occurs in menstrual cycle? That events we will have to understand. From that of event, when we will understand about event, that of time we will write myself. मतलब जब इवेंट को हम लोग समझ लेंगे, घटना को समझ लेंगे कि मासिक चक्र में किस प्रकार की घटना होती है, उस घटनाओं को जब समझ लेंगे तो समझ के आधार पर अपने से मासिक चक्र पर नोट्स हम लोग स्वतः लिख लेंगे। तो देखिए अब हम लोग क्या समझने जा रहे हैं। देखिए जैसे आपको मासिक चक्र की बात आएगी तो आप 3 चीज को लीजिएगा। तीन चीज को लीजिएगा। उसमें से पहला चीज जो है आप एंडोमेट्रियम, दूसरा म्यूकस, तीसरा रुधिर या रक्त मतलब ब्लड। अब देखिए क्या कह रहा है, ये मासिक चक्र जो होता है, ये मासिक चक्र जो होता है इसमें मैंने बताया था ऋतुस्राव होता है। क्या होता है? ऋतुस्राव। जब अंडाशय से अंडाणु 14वें दिन निकल जाता है, अंडाशय से अंडाणु 14वें दिन निकल जाता है। तो अंडाशय से अंडाणु निकल गया और अगर उस अंडाणु का निषेचन नहीं हुआ, उस अंडाणु का निषेचन नहीं हुआ, तब क्या होता है घटना कि गर्भाशय का आंतरिक स्तर जो है एंडोमेट्रियम कहलाता है। गर्भाशय का आंतरिक स्तर एंडोमेट्रियम कहलाता है। जब निषेचन नहीं होता है अंडाणु का, तब जो है गर्भाशय का ये भीतरी स्तर एंडोमेट्रियम की कोशिकाएं अलग हो जाती है गर्भाशय से, और म्यूकस ये दोनों जो है रुधिर में मिल जाता है, रुधिर में मिल जाता है। इसका मतलब हुआ कि एंडोमेट्रियम, म्यूकस और रुधिर ये तीनों मिल करके मादा है। मादा के बाह्य जनन अंग में क्या था? योनि, वेजिना जिसको बोलते थे हम लोग, योनि। तो योनि के छिद्र द्वारा जो है ये तीनों एंडोमेट्रियम, म्यूकस और रुधिर जो है इसी का स्राव होता है। मतलब क्या? मादा के शरीर से बाहर निकलना। इसका मतलब क्या हुआ? मासिक चक्र में क्या होता है? 14वें दिन अंडोत्सर्ग की क्रिया हो जाती है। जब उसका निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय का भीतरी स्तर एंडोमेट्रियम, म्यूकस और रुधिर जो है मादा के बाह्य जनन अंग, एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन, योनि के छिद्र द्वारा, पोर द्वारा, ऑरिफिस द्वारा जो होता है, ये तीनों जो है मादा के शरीर से बाहर निकल जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऋतुस्राव। क्या कहते हैं? ऋतुस्राव या मासिक स्राव। तो मासिक स्राव कब होता है? तो मासिक चक्र में होता है। मासिक स्राव कब होता है? मासिक चक्र में होता है। तो कहेगा कि मासिक स्राव में होता क्या है, मैं बताओ? तो कहिएगा कि यूट्रस का एंडोमेट्रियम कोशिका, एंडोमेट्रियम स्तर का कोशिका अलग हो जाता है। म्यूकस दोनों जो है रुधिर से मिल जाता है, और तीनों मिल करके मतलब क्या? गर्भाशय के आंतरिक स्तर एंडोमेट्रियम से अलग हुई कोशिकाएं, म्यूकस दोनों रुधिर से मिल करके, और ये तीनों जो होता है मादा के योनि के छिद्र द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। यहाँ तक में कहीं परेशानी है? नहीं है।
अच्छा, अब हम लोग को ये समझना है कि ये एंड्रोमीट्रियम क्यों अलग हो जाता है। एंड्रोमीट्रियम स्तर जो है उससे जो कोशिका क्यों अलग हो जाता है, ये सबसे बड़ा जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। देखिए, आपको हम इससे पहले जो है मादा जनन तंत्र का जो है फिगर बना के समझाए थे। ये जो है आपको अंडाशय, अंडाशय मतलब ओवरी, ये आपको फिम्बरी है, ये आपको फिम्बरी है, और ये जो है आपको गर्भाशय यूटेरस है, ये आपको अंडवाहिनी मतलब फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब। अच्छा, आप लोग बताइए तो ये अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है कि नहीं? अंडाणु का निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। अच्छा, आप लोग को आ रहा होगा कुछ माइंड में, यहां देखिए थोड़ा सा, ये अंडाशय है और इसका हम जो है फिगर बनाए थे आपको इस तरह से, याद कीजिए थोड़ा सा, इस तरह से फिगर बनाए थे, याद आ रहा है कुछ? यस सर। इस तरह से जो है फिगर बना था और यहाँ अंडाणु जो है बाहर निकला था। और हम आप लोग को बताए थे ये आपको अंडाशय का भीतरी स्तर एस्ट्रोमा, अंडाशय का भीतरी स्तर क्या है? एस्ट्रोमा है। अब यहाँ होता क्या है कि अंडाशय का निर्माण, अंडाशय में जो है अंडाणु का निर्माण हो गया, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण हुआ, अंडाणु बाहर निकल गया। अंडाणु क्या हुआ? बाहर निकल गया। हम आप लोग को बताए थे कि जब अंडाशय से अंडाणु बाहर निकल जाता है तो इसमें जो अंडाशय के अंदर जो पुटक होता है, फॉलिकल होता है, ये फॉलिकल एक पीली संरचना में बदल जाता है। फॉलिकल क्या होता है? पीली संरचना में परिवर्तित हो जाता है, पीली संरचना में परिवर्तित हो जाता है। अच्छा बताइए तो ये पीली संरचना का नाम क्या था? पीली संरचना का नाम था कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम से एक प्रकार का हार्मोन स्रावित होता था। हमने दो हार्मोन का नाम बताया था, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। तो आप जानिए प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन
हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो आप देखिए, चूंकि हमने बताया कि मासिक चक्र की क्रिया जो होती है अंडाशय में होती है, अंडाशय में ही अंडाणु का निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण हो जाता है और मासिक चक्र के 14वें दिन जब यह अंडाणु अंडाशय से बाहर निकल जाता है, तब पुटक की कोशिकाएं, तब क्या होता है, पुटक की कोशिकाएं जो है पीली संरचना में बदल जाता है, जिसको क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है। अब हम लोग को यह समझना है कि मासिक चक्र हो जाता है और मासिक चक्र रुक जाता है, दो बातें आती है। तो मासिक चक्र कब होता है, तो मासिक चक्र कब होता है, इससे पहले मैंने बताया कि जब अंडाणु का जो है निषेचन नहीं होगा, अंडाणु का निषेचन नहीं होगा, मतलब है ये अंडाणु जो है अंडाशय से निकला, देखो ये अंडाणु जो है अंडाशय से निकल गया, अब फिम्बरी के द्वारा अंडवाहिनी का जो है शीर्ष भाग, उंगली जैसा रचना जो बताए थे, फिम्बरी के द्वारा अंडाशय पकड़ लिया गया, अब फिम्बरी के द्वारा अंडाशय पकड़ा गया और इसमें जो है, किसमें, अंडवाहिनी में अंदर के स्तर में सीलिया नामक संरचना पाई जाती है। वो सीलिया क्या करता है, इस अंडाणु को अंडवाहिनी के गुहा में पहुंचा देता है, अंडवाहिनी के गुहा में पहुंचा देता है। अब क्या होता है, मेल का पेनिस, मतलब जो है नर का लिंग या फिर सीसन, क्या होता है, हमने इस तरह का संरचना आपको जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया था, याद कीजिए। यस सर, इस तरह का संरचना था ना। ये देखिए, ये आपको क्या है, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा है, ये आपको क्या है, पेनिस, मतलब लिंग है। और यूरेथ्रा के द्वारा जो है वृषण में जो शुक्राणु का निर्माण होता है, नर युग्मक का निर्माण होता है, वह जो है यूरेथ्रा के द्वारा जो है नली द्वारा क्या होता है, बाहर निकलता है। अब यूरेथ्रा से निकला और मादा के भलवा, इसको कहते हैं भलवा, जो कि हम बताए थे बाह्य जननेंद्रियम भलवा आता है, इसमें 4 चीज आता है, चर्चा कर चुके थे। तो अब देखिए भलवा के द्वारा ये जो है, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, शुक्राणु, शुक्राणु मतलब स्पर्म, मतलब नर युग्मक, ये शुक्राणु। अब ये शुक्राणु अगर जो है यहाँ पहुंच करके इससे मिल जाएगा तो निषेचन हो जाएगा। अगर ये शुक्राणु नहीं गया, नहीं जाएगा तो क्या होगा, निषेचन की क्रिया नहीं होगी। और निषेचन की क्रिया नहीं होगी तब क्या होगा, निषेचन की क्रिया नहीं होता है इसलिए मासिक चक्र होता है। अगर निषेचन की क्रिया हो जाए, अर्थात मादा युग्मक से जैसे नर युग्मक मिल जाएगा तो युग्मनज बन जाएगा, युग्मनज जब बन जाएगा तो मासिक चक्र नहीं होगा। मासिक चक्र क्यों नहीं होगा, अब इस बात पर विचार करना है। तो हम जो इतना पुल का तार बांधे कि जब अंडाशय से अंडाणु निकल जाता है, पुटक की कोशिकाएं पीली संरचना में बदल जाती है, जिसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को स्रावित करता है। तो यहाँ आप समझिए, जब अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तब जो है कॉर्पस ल्यूटियम जो है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है एक हार्मोन स्रावित करता है, प्रोजेस्टेरॉन। तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो स्रावित करेगा किसका, अंडाशय का कॉर्पस ल्यूटियम, अंडाशय का कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को स्रावित करेगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को स्रावित करेगा। और यही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है प्रभाव करेगा किसके ऊपर, यूट्रस पर, यूट्रस के आंतरिक दीवार पर। और यूट्रस की आंतरिक दीवार पर जैसे प्रभाव डालेगा तो यूट्रस का आंतरिक दीवार क्या बोले थे, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम स्तर को डिसइंटीग्रेट करेगा, मतलब विघटित करेगा, मतलब तोड़ेगा। तो गर्भाशय के आंतरिक दीवार को जब ये तोड़ेगा एंडोमेट्रियम को, तो उसका कोशिका क्या होगा, अलग हो जाएगा, उसका कोशिका क्या होगा, अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा।
इसका मतलब हुआ कि जब निषेचन नहीं हो पाता है तब जो है अंडाशय का कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है, जो डायरेक्ट गर्भाशय के आंतरिक दीवार एंड्रोमेट्रियम पर प्रभाव डालता है और एंड्रोमेट्रियम के सेल्स को क्या करता है, विघटित करता है, डिसइंटीग्रेट करता है, अलग कर देता है। तो वही सेल्स एंड्रोमेट्रियम, म्यूकस और मादा के शरीर का ब्लड मतलब रक्त के साथ मिल जाता है और मिल करके मादा के भेजिना से होकर, ये देखिए भेजिना इसको मैंने कहा था ना, योनि, और योनि द्वारा ही एंड्रोमेट्रियम की अलग हुई कोशिकाएं म्यूकस रुधिर से मिल करके योनि द्वारा क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। इसी को क्या कहते हैं, मासिक स्राव। अर्थात मासिक चक्र में क्या होता है, मासिक स्राव। पूछिएगा कि मासिक चक्र कब होता है, तो कहिएगा जब अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तब मासिक चक्र होता है। तो मासिक चक्र जब अंडाणु का निषेचन नहीं होता तो क्यों होता है, तो कहिएगा कि जब अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो अंडाशय का जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करता है और उसी के प्रभाव से जो है गर्भाशय का आंतरिक स्तर एंड्रोमेट्रियम जो होता है उसका कोशिका विघटित होता है, अलग हो जाता है एंड्रोमेट्रियम स्तर से, और म्यूकस भी साथ में, किससे, रुधिर से मिल करके मादा के शरीर से योनि से होता हुआ क्या होता है, बाहर निकल जाता है। इसका मतलब ये मासिक चक्र कब होता है, जब अंडाणु का निषेचन नहीं होता। अब देखिए, ये तो समझे कि मासिक चक्र जो है अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो तब होता है। अगर आपको पूछा जाए किस हार्मोन के प्रभाव से मासिक चक्र होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, पूछेगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहां से स्रावित होता है, कॉर्पस ल्यूटियम से। कॉर्पस ल्यूटियम कहां पाया जाता है, अंडाशय में। अंडाशय में कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण कैसे होता है, तो कहेंगे जब ओवुलेशन अंडोत्सर्ग की क्रिया हो जाती है, अर्थात अंडाणु जो है अंडाशय से रिलीज हो जाता है, मुक्त हो जाता है, तब अंडाशय के अंदर जो पुटक कोशिकाएं होती है वही पीली संरचना में बदल जाता है और उसी पीली संरचना को क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ये तो बात हुई जब अंडाणु का निषेचन नहीं होता तो मासिक चक्र अर्थात ऋतुस्राव हो जाता है ना, मतलब मासिक स्राव हो जाता है। अब आप देखिए क्या होता है क्राइटेरिया। अब थोड़ा सा समझेंगे कि अगर अंडाणु का निषेचन हो जाएगा तब क्या होगा, बात उठता है ना। अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो ऋतुस्राव हो जाता है, मासिक स्राव हो जाता है, अर्थात एंड्रोमेट्रियम, म्यूकस और रुधिर जो है मादा के शरीर से बाहर निकल जाता है। और जब जो है ये स्पर्म जो है जा करके अगर अंडाणु से मिल जाएगा तब क्या हुआ, अंडाणु का निषेचन हो गया। अंडाणु का निषेचन मतलब क्या, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव। अंडाणु का क्या हो गया, निषेचन। जब अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो था अंडाशय में, वह कॉर्पस ल्यूटियम जो है बदल जाता है किसमें, कॉर्पस एल्बिकेंस में। कॉर्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, कॉर्पस एल्बिकेंस। अब बताइए, जब अंडाणु का निषेचन हो जाएगा और कॉर्पस ल्यूटियम रहा ही नहीं तो क्या प्रोजेस्टेरोन स्रावित होगा, नहीं होगा। और जब प्रोजेस्टेरोन स्रावित नहीं होगा तो क्या गर्भाशय का आंतरिक स्तर जो है एंड्रोमेट्रियम, उसकी कोशिका डैमेज होगी, नहीं होगी, डिसइंटीग्रेट होगी, विघटित होगी, डिसोसिएट होगी, नहीं होगी। अगर एंड्रोमेट्रियम जो है विघटित नहीं होगा तो क्या ऋतुस्राव, मासिक स्राव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। और क्यों नहीं होता है, मासिक स्राव होगा, ये यूट्रस डैमेज हो जाएगा तो यहाँ जो युग्मनज बनेगा वो गर्भाशय में फिर जो है सेटल्ड होगा ना, गर्भाशय में स्थित हो जाएगा ना वो, तो उसके लिए क्या होता है, आपको ये डैमेज नहीं हो पाता है। तो आप फिर से एक बार समझिए, जब अंडाणु का निषेचन हो जाता है तब जो है अंडाशय का कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है कॉर्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है, जिसके कारण प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का अभाव हो जाता है, आपूर्ति नहीं होता है
और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के आपूर्ति नहीं होने के कारण, फुलफिलमेंट नहीं होने के कारण गर्भाशय का आंतरिक स्तर एंड्रोमेट्रियम जो है डिसइंटीग्रेट नहीं हो पाता है, जिसके कारण से मासिक चक्र जो है रुक जाता है, बंद हो जाता है। कहीं दिक्कत है यहाँ तक में? सर। तो आज हम लोग कुछ समझे, फिर जो है कल जो है आप लोग को मासिक चक्र पर ही हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज मैंने समझाया है। इसको एक तरफ से आप लोग को ऑन बोर्ड जो है हम लिखाएंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। जहाँ तक है हमने समझाया है, अगर कहीं परेशानी हो तो पुनः आप पूछ सकते हैं। आज मैंने सिर्फ लेक्चर दिया है, इस लेक्चर को कल हम लिखाएंगे और आप लोग लिख लीजिएगा। तो आज जो है यही तक। इसके बाद जो है कल देखते हैं, कल अगर जो है क्लास तो होगी ही, और कल जो है छुट्टी होने की संभावना है। हम लोगों का मीटिंग है, अगर ऐसा कुछ होता है तो कल अगर छुट्टी पढ़ा करके होगी तो 7 डेज के लिए हम लोग रिलैक्स रहेंगे, रेस्ट लेंगे, आराम करेंगे। फिर जो है जब ओपन होगी हमारी क्लास तो आप पुनः हमसे जुड़िएगा। जहाँ तक हो सकेगा आपको अच्छा से बेहतर शिक्षा देने का प्रयत्न और प्रयास करेंगे। थैंक यू। आज यहीं तक, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे सेम टाइम सेम प्लेस। थैंक यू।